Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Dawad. You are watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawad. Today I want to discuss X-ray tube. तो X-ray tube पे ऑलरेडी हम 3 लेक्चर ले चुके हैं। तो आज चौथी लेक्चर हम लेंगे इंटरनल कंपोनेंट ऑफ X-ray tube। तो स्टार्ट लेते हैं। फॉक्सिंग कर्व। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा था। फिलामेंट्स कौन से मटेरियल से बना है, उसका काम क्या है, थर्मियोनिक इमिशन किस तरीके से होता है, फिलामेंट्स लगे कहाँ पे होते हैं। तो आज हम फॉक्सिंग कर्व को पढ़ते हैं। जी एनोड, कैथोड, विंडो, लेट, कवरिंग यानी प्रोटेक्टिव हाउसिंग। अच्छा, कनेक्टर। लीड कवरिंग यानी प्रोटेक्टिव हाउसिंग है। अच्छा, ये एनोड है पॉजिटिव साइड्स ऑफ एक्सरे ट्यूब और ये कैथोड है नेगेटिव ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फिलामेंट्स को पढ़ा था। तो एक्चुअली कैथोड के साइड्स पे 2 फिलामेंट्स लगे थे, तो उसको भी हमने ड्रॉ भी किया था कि हमारे साथ फिलामेंट्स होते हैं जी। उस फिलामेंट्स को हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फॉक्सिंग कर्व। तो ये देखें, जो फिलामेंट्स इनसाइड एम्बेडेड होता है यानी इनसाइड मेटल के अंदर जो फिलामेंट्स लगे होते हैं, तो इसको हम फॉक्सिंग कर्व कहते हैं। तो ये क्या है हमारे साथ, ये है फॉक्सिंग कर्व। अच्छा, तो ये क्या है फॉक्सिंग कर्व। तो फॉक्सिंग कर्व के फिलामेंट्स जो है इनसाइड द फॉक्सिंग कर्व क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, तो हम फॉक्सिंग कर्व के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, इसके अंदर फिलामेंट्स एम्बेडेड होते हैं। जी, फिलामेंट एम्बेडेड इनसाइड द फॉक्सिंग कर्व। जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि जी फिलामेंट जो है इनसाइड द फॉक्सिंग कर्व एम्बेडेड होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसको देखें, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जी। तो नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, थर्ड क्या है,
रिपल्जन, जी रिपल्जन प्रोसेस या फिनोमेना या रिपल्जन इसमें होती है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे रिपल्जन होती है क्योंकि एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, मिक्सिंग कप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिफेल करते हैं। तो इस तरीके से फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंबाइन करते हैं, वो बिल्कुल जाके एनोड पे स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं? कंबाइन इलेक्ट्रॉन ऑन द टारगेट। जी, इसका मेन काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को पथवे देना, उनको रिपेल करना ताकि वो जाके एनोड पे स्ट्राइक करे। यानी यहाँ से प्रॉपर, सपोज ये एनोड है तो यहाँ से प्रॉपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, एनोड पे स्ट्राइक करेगा, स्पेशली फोकसिंग कप जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से इसके नतीजे में कुछ एनर्जी लॉस होगी जिसको हम यूजफुल बीम कहते हैं, एक्सरे, यानी लॉस ऑफ एनर्जी को फिर हम यहाँ पे हम एक्सरेस कहते हैं, वो होती है। अच्छा, फोकसिंग कप के इफेक्टिवनेस हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोकसिंग कप जो है ये कितना इफेक्टिव है? तो उसका इफेक्टिवनेस हम किस तरीके से मेजर करते हैं, मालूम करते हैं? इफेक्टिवनेस, ये इफेक्टिवनेस ऑफ फोकसिंग कप। तो इफेक्टिवनेस एक्चुअली किस चीज़ से हम इसका डिटरमाइन करते हैं फोकसिंग कप का? जी, पोजीशन से, कहाँ पे लगा है? जी, सेकंड फिलामेंट्स साइज से, जनरल फोकसिंग कप की साइज से, जी इसकी शेप से, जी चार्ज से। अच्छा, तो एक्चुअली देखिए कि इफेक्टिवनेस ऑफ फोकसिंग कप जो है उसकी पोजीशन से, फिलामेंट्स इसके अंदर जो लगे होते हैं उनके साइज से, उनके शेप से, उनकी चार्ज से, इन तमाम चीज़ों से हम इसकी इफेक्टिवनेस मालूम करते हैं, यानी डिटरमाइन करते हैं कि ये फोकसिंग कप कितना इफेक्टिव है। फोकसिंग कप के अंदर 2 फिलामेंट्स होते हैं। जी, एक और प्रॉपर्टीज को देखें, 2 फिलामेंट्स inside the फोकसिंग कप। फोकसिंग कप। अच्छा, जितनी भी एडवांस एक्सरे ट्यूब्स आ रहे हैं तो एक्चुअली एडवांस एक्सरे ट्यूब के अंदर रोटेटिंग एनोड होता है। तो रोटेटिंग एनोड के ऊपर 2 फोकल स्पॉट होता है, एक स्मॉल फोकल स्पॉट, एक लार्ज फोकल स्पॉट। तो एडवांस एक्सरे ट्यूब के अंदर 2 फिलामेंट्स भी होंगे, स्मॉल फिलामेंट्स स्मॉल फोकल स्पॉट के लिए, लार्ज फिलामेंट्स जो है वो लार्ज फोकल स्पॉट के लिए। हम जितनी भी आजकल जी जो एंजियोग्राफीज देखें, साइनोग्राफीज देखें, बाकी एडवांस स्टडीज़ देखें, पोर्टेबल डिस्चार्ज इमेजिंग सिस्टम देखें, उन तमाम के अंदर ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब लगा होता है। तो ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब जो है उस इस तरीके से डिज़ाइन होता है। इसका इम्पॉर्टेंस यह है कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में और रिपीटली ऑन और ऑफ होता है। समराइज़ करता हूँ, फोकसिंग कप इंटरनल कंपोनेंट का पार्ट्स होता है, स्पेशली कैथोड साइड का पार्ट होता है। अच्छा जी, फोकसिंग कप के अंदर 2 फिलामेंट्स एम्बेडेड होता है। सेकंड क्या है, फिलामेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड, इसके अंदर रिपल्जन फिनोमेना होते हैं, प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और फोकसिंग कप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को रिफेल करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिफेल ईच अदर। जी, इसके बाद देखें 2 फिलामेंट्स लगे होते हैं
फोकसिंग कप के अंदर जितनी भी एडवांस एक्स्ट्रा ट्यूब्स आ रहे हैं इसके अंदर 2 फिलामेंट्स लगे होंगे, स्मॉल फिलामेंट पर स्मॉल फोकल स्पॉट, लार्ज फिलामेंट पर लार्ज फोकल स्पॉट, और फोकल स्पॉट एनोड के साइड पे लगे होते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ फोकल स्पॉट जो है पोजीशन, फिलामेंट, साइज, शेप, इंचार्ज, इन तमाम चीज़ों से हम फोकल स्पॉट के इफेक्टिवनेस को हम मेजर कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इन कप का मेन काम क्या है, तो याद रखें जो इलेक्ट्रॉन कैथोड साइड्स पे क्रिएट होते हैं वो एनोड पे जाके स्ट्राइक करते हैं, लेकिन कभी कभार एनोड को वो मिस करते हैं, एक दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। तो फोकसिंग कप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। दूसरी बात है कि इनको बिल्कुल एक प्रॉपर पथवे देते हैं, वो जाके एनोड पे स्ट्राइक करते हैं। तो इसका मेन काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करना, वो जाके एनोड पे स्ट्राइक करें। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।